प्यारे बच्चों, तो बहुत दिनों बाद मैं आप सभी से यहाँ पे मिल रही हूँ। तो सबसे पहली चीज क्यों आई हो, ठीक है। जनरली मैं आती हूँ तो आप सभी को कहती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ, बट इस बार मैं नहीं कहूंगी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ, बट आपका जो एक कंफ्यूजन है वो आपके लिए मैं यहाँ पे सॉल्व करने आई हूँ। चाहे आप क्लास 11th के बच्चे हो, चाहे आप क्लास 12th के बच्चे हो, दोनों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक मेजर क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं आप शायद सोच रहे होंगे, शायद आपके दिमाग में होगा कि हम एग्जैक्टली क्या करें। अब सीयूईटी के आने के बाद बहुत सारे जो बच्चों हैं उन्होंने अपना एम जो है वो सीयूईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसकी तरह शिफ्ट कर लिया है, जहां पे वो चाहते हैं कि टॉप मोस्ट जो यूनिवर्सिटीज है वो उनसे यहाँ पे अपने डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को करें। ठीक है, जाहिर सी बात है, कॉमर्स के बच्चों की अगर बात करी जाए तो काफी बच्चों का एक ड्रीम होता है टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट अब एक बड़ा कंफ्यूजन ये आ गया है कि क्या हम सीए के ऊपर फोकस करें, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर फोकस करें और फाउंडेशन की तैयारी करें, या फिर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर हमारा फोकस करें और उसकी यहाँ पे तैयारी करें। तो आज जो है यही कंफ्यूजन जो है कि क्या करें क्या नहीं करें, क्या दोनों को साथ में किया जा सकता है, साथ में करेंगे तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, क्या एडवांटेजेस होंगे, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी, जिससे आप क्लियरली चूज कर पाओगे कि वेदर यू शुड ऑप्ट फॉर सीए और सीयूईटी और बोथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ द चीजें यहाँ पे दे दूं, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, तो जाहिर सी बात है जो सीए है ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। ठीक है, प्रोफेशनल कोर्स की अगर बात करूं तो वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड कोर्स है, जहां पे चार्टर्ड अकाउंट्स की मार्केट में जो डिमांड होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है इन प्रोफेशनल्स की, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स ये है एटलीस्ट इन इंडिया, आप कॉमर्स फील्ड की अगर यहाँ पे बात करो। यहाँ पे अगर मैं सीयूईटी की बात करूं, ठीक है, तो सीयूईटी क्या है, तो बेसिकली ये जो है आपका एक तरीके से आप कह सकते हो दिस इज एन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो एंट्रेंस टेस्ट देने से या सीयूईटी क्लियर करने से बेसिकली आपको कोई डिग्री नहीं मिल रही है, या आपको कोई जॉब पोजीशन नहीं मिलेगी, या कहीं पे आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो करे क्या सीयूईटी फिर ना दे, क्या वो कुछ काम का नहीं है? नहीं, सीयूईटी आपका एंट्रेंस टेस्ट है जो आपको यहाँ पे टिकट टू टॉप यूनिवर्सिटीज इन इंडिया दिलाता है। तो सीईटी क्या है, तो बेसिकली एक ऐसे टिकट है जो आपको टॉप यूनिवर्सिटीज इन इंडिया उसमें आपको एक एंट्री दिलाता है। अब सवाल ये है कि मैम हम सीए के ऊपर फोकस करें, सीयूईटी के ऊपर करें, या दोनों के ऊपर करें। एक बेसिक आपको मैं अंडरस्टैंडिंग दे देती हूँ। जनरली अगर हम यहाँ पे सीए की बात करते हैं, ठीक है, मैं आज अगर मान के चलिए एक सीए के लिए एप्ट कर रही हूँ, या एक तरीके से मैं चाहती हूँ कि मैं सीए की एंट्रेंसेस दूँ, मुझे सीए बनना है, मुझे सीए फाउंडेशन की तैयारी करनी है, तो मुझे मेरे दिमाग में दो प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे लेके चलनी है कि एक मैं यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाऊं, एक मुझे यहाँ पे मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे टू क्लियर माय सीए एग्जाम, एंड द वर्स्ट पॉसिबिलिटी आई कैन नॉट क्लियर सीए। अब बच्चे कहेंगे मैम इतना नेगेटिव कोई सोचता है क्या, वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। 100% सही, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप ऑप्टिमिस्टिक होने चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए, हमेशा ये सोचना चाहिए कि कुछ भी हो जाए हम अपना सीए की डिग्री पाकर रहेंगे। सवाल ये आता है तो मतलब क्या इसका चांस ही नहीं कि आप सीए ना बन पाओ? तो ये जो लाखों लोग हर साल जो सीए की एग्जाम देते हैं, हर एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते, किसी को एक अटेम्प्ट, किसी को 10 अटेम्प्ट, किसी को 13 साल लग जाते हैं। क्या वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे? उन्होंने नहीं सोचा था कि बाबा हमको भी सीए बनना है? कि उन्होंने मेहनत नहीं करी थी? करी थी। जिंदगी में ना कोई भी चॉइस करो, एक चीज हमेशा याद रखना, स्मार्ट वो होता है जो अच्छा बुरा दोनों की तैयारी रखता है, क्योंकि जिंदगी बेटा प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती, कभी क्या माहौल हो जाए, क्या सिचुएशन आ जाए, आप सीए बन पाओ नहीं बन पाओ, क्या आगे होगा ना आपको पता है ना मुझे पता है। तो मैं अगर प्लान ए प्लान बी दोनों तैयार रखती हूँ ना, तो मैं अपने फ्यूचर को थोड़ा ज्यादा सिक्योर बना पाती हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट है।
जनरली हमारे टाइम पे जब हम सीए करते थे, या बहुत सारे लोग जो सीए के लिए ऑप्ट करते थे, मतलब मैंने तो सीए के लिए ऑप्ट किया ही नहीं, वो मेरा मेन गोल कभी था ही नहीं, बट बहुत सारे लोग जो सीए की तैयारी करते थे, हमेशा उनके दिमाग में एक चीज होती थी जो उनको सीए करने से रोकता था, या सीए के रास्ते के तरफ जाने से काफी कॉमर्स के स्टूडेंट्स को रोकता था, कि अगर हम सीए नहीं कर पाए, ठीक है, मैं मेहनत करूंगा, मैं क्लासेस जाऊंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं एफर्ट्स डालूंगा, बट ये क्या लिखा हुआ है कि आप मेहनत करोगे तो सीए बनोगे ही बनोगे? बहुत लोग मेहनत करने के बाद, एफर्ट्स डालने के बाद, बहुत रीजंस के कारण नहीं क्लियर कर पाते सीए, तो प्लेन बीकॉम बन के रह जाओगे। बिकॉज सीए के साथ अगर मैं कहूँ कि मैं बीबीए करूंगी या मैं बीएमएस करूंगी, तो पॉसिबिलिटी बहुत लो हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉलेज रेगुलरली जाना है, अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल्स की तैयारी करनी है, तो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाता है दोनों चीज के ऊपर फोकस करना। और वो कहते हैं ना, दो नाव में पैर रखने से कहीं नहीं पहुंचोगे आप। तो इस केस में ना, ये एक जो डर रहता है कि अगर नहीं, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो में आप सीए नहीं कर पाए, मैं मानती हूँ आप में वो ताकत है, मैं मानती हूँ आप में वो टैलेंट है, मैं मानती हूँ आप में वो कैपेबिलिटी है, बट नहीं कर पाए तो आप एक बीकॉम बनकर रह जाओगे। ये एक डर, ये एक फियर जो हमारा फ्यूचर अनसर्टेन बना सकता है, ये हमेशा रहता था। जनरली हम जो सीए की एक एम लेकर चलते हैं, जो क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल हम सोचते हैं कि सीए बनने के बाद ये कमाएंगे, ये करेंगे, वो और बीकॉम में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। अब इस केस में बच्चा करे तो करे क्या? तो हमारे टाइम पे लोग रिस्क ले लेते थे, ठीक है, उनको लगता था कि चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, बीकॉम करे ना करे, बीकॉम बन के रह जाएंगे तो आगे एमबीए कर लेंगे, ठीक है, आगे और एंट्रेंसेस दे देंगे, कोई प्रोफेशनल छोटा मोटा कोर्स कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, प्रैक्टिसिंग सीए नहीं बन पाएंगे तो हम ऑडिटर बन जाएंगे, कुछ तो कर लेंगे। बट आज की तारीख में आपको एक बेटर ऑप्शन यहां पे मिल रहा है, ये चीज तो सही है। मैं आज के तारीख में अगर बात करती हूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की, सीयूईटी, पहली चीज तो आपका जो भी सीयूईटी का डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस है, ठीक है, जो भी डोमेन सब्जेक्ट का यहां पे सिलेबस है, जिसमें अगर मैं बात करती हूं, एक आता है आपका बिजनेस स्टडीज, दूसरा आता है आपका यहां पे इकोनॉमिक्स, एंड तीसरा आता है यहां पे आपका अकाउंटेंसी। ये तीनों सब्जेक्ट का जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीटली बेस्ड है ऑन एनसीईआरटी, ठीक है। ये आप ऑलरेडी करंटली पढ़ रहे हो, ठीक है, सीबीएसई एंड अदर बोर्ड जो भी यहां पे एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है, ये आप ऑलरेडी यहां पे पढ़ रहे हो। अब सवाल आता है कि एडिशनल एफर्ट्स आपको कहां पे डालने हैं? इंग्लिश, जीटी। अब जीटी भी जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऑप्शनल है, बट मैं हमेशा सजेस्ट करती हूं कि जीटी फिर भी दीजिएगा, क्योंकि अगर आप जो यूनिवर्सिटी सोच रहे हो बाय चांस वहां पे आपका एडमिशन ना हो, जैसे मैं कहती हूं दोनों पॉसिबिलिटीज में खेलो, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो क्या करोगे? तो जीटी हमेशा आपको ऑप्ट करना है। अब इस केस में जब मैं सोचती हूं कि मुझे सीईटी देना है नहीं देना, तो पहले ये चेक करो कि आप दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। यहां पे अगर मैं बोर्ड्स की तैयारी प्रॉपरली कर रही हूं, जो कि मुझे करना ही है, मेरे बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी का बेस तो मुझे सीए फाउंडेशन में भी काम आएगा, बात सही है। तो ये मेरे बोर्ड्स तो एनी विच वाइज इंपॉर्टेंट है। अब इन्हीं के कंसेप्ट मुझे यहाँ पे 100% क्रिस्टल क्लियर करने ही करने हैं मेरे 12th स्टैंडर्ड में। 11th भी इंपॉर्टेंट है, वो हर एक चीज का बेस होता है, बट मुझे इसको क्लियर 12th स्टैंडर्ड में तो करना ही करना है। अब ये अगर मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूं, मैं अगर 45 दिन 45 डेज भी देती हूं, यस आई कैन कंप्लीट दीज 2 सब्जेक्ट्स। सही बात है। तो 45 डेज में मैं ये सब्जेक्ट्स अगर कंप्लीट कर सकती हूं, तो सीयूईटी को मैं एटलीस्ट यहां पे अटेम्प्ट तो करूंगी, राइट। अटेम्प्ट किया सीयूईटी, आपने अच्छे मार्क्स यहां पे स्कोर किए, एक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, दूसरा आपका नॉलेज बढ़ेगा,
तीसरा, you will be studying in one of the topmost universities under experts and with better guidance. And fourth, an additional degree from a topmost university. मैंने जिंदगी में नहीं सुना है कभी किसी को नुकसान पहुंचाता है। मैंने ऐसे भी लोग देखे जो सीए भी है, सीएस भी है, सीएफए भी है, तो एडिशनल डिग्री से नुकसान हो गया। मैंने ऐसे भी लोग देखे जो सीए प्लस लॉयर है, मैंने ऐसे भी लोग देखे जिन्होंने सीए प्लस एमबीए करा है, ऐसे भी लोग देखे जो सीए प्लस डॉक्टरेट कर चुके, पीएचडी कर चुके हैं। मेरे खुद के फ्रेंड्स है, दे हैव डन सीए, सीएस, सीडब्ल्यू है, दे हैव डन सीए, एलएलबी, दे हैव डन सीए प्लस सीएस, दे हैव डन सीए प्लस एमबीए, बिकॉज एडिशनल नॉलेज विल ऑलवेज एड अप टू योर रेज्यूम। वो आपको और बेहतर और मार्केटेबल बनाएगा। याद रखना, इसको याद रखना। तो मैं अगर यहाँ पे सीयूईटी के एग्जाम दे रही हूँ, पहली चीज तो मुझे एडिशनल एफर्ट्स नहीं डालना है। मुझे ये नहीं करना है कि मेरा सीए पे से ध्यान हट गया और मैं सीयूईटी पे डाल रही हूँ, तब यहाँ पे मैं लटक रही हूँ। ये तो मेरे को करना ही नहीं है, समझ रहे हो। बट मैं अपने फ्यूचर में थोड़ी सी सर्टेनिटी ऐड कर रही हूँ कि कल उठ के मैं सीए बन भी गई तो भी मेरे लिए बीकॉम और अंडर ग्रेजुएट फ्रॉम वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज इज एन एडवांटेज। और अगर सीए नहीं भी बनी तो एटलीस्ट बिकॉज आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम अ टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी, मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अच्छी प्रेफरेंस मिलेगी। मैं अगर अंडर ग्रेजुएट बन के, ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम करके मैं ग्रेजुएट बन के मार्केट में अगर एक टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़कर जाऊंगी तो मुझे बेटर कैंपस इंटरव्यू, बेटर जॉब्स भी यहाँ पे मिलेंगे, एटलीस्ट वे बेटर देन स्टडिंग फ्रॉम अ लोकल यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ये अनडाउटेडली है। मैं कभी भी अगर रेज्यूम्स पढ़ती हूँ ना, काफी बार जो है हम एसोसिएट्स के लिए वगैरह इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। पहले भी मैं एचआर में इंटर्नशिप कर चुकी हूँ जब मैं अपने मैनेजमेंट कोर्सेज कर रही थी। तो इस समय पे जब भी हम इंटरव्यूज लेते हैं तो हम खुद चेक करते हैं कि सामने वाला कहाँ से पढ़ा है। बिकॉज वो जो लेवल ऑफ टीचर्स आपको मिलता है, जो आपको ग्रूम करते हैं, जो मेंटोर करते हैं ना, वो बच्चे कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम टीयर 2 टीयर 3 ऑर्गेनाइजेशंस या यूनिवर्सिटीज। मैं नहीं कहती हूँ टीयर 2 कॉलेजेस पढ़ाते नहीं है, मैं नहीं कहती हूँ टीयर 3 कॉलेजेस पढ़ाते नहीं है, बट टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलता है, हाँ, उसमें डिफरेंशिएशन होता है। जो ग्रूमिंग होती है स्टूडेंट्स की, जो मेंटोरशिप होती है, यस, उसमें डिफरेंस होती है। तो जनरली अगर कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से या जेएनयू से या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीकॉम भी करेगा ना, तो रेज्यूम में लिखेगा कि बीकॉम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, एमकॉम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये हाईलाइट करेगा अपने रेज्यूम में। बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड ना, वो गर्व वाली बात है। एंड सामने वाले पे भी वो एक इंप्रेशन क्रिएट करती है। तो जब मैं कहती हूँ सीयूईटी वर्सेस सीए, इफ यू आर वेरी सर्टेन कि आप सीए निकाल ही लोगे, मतलब जो हो जाए आप सीए बन ही जाओगे, एंड यू हैव प्लान्ड अदर थिंग्स कि अगर सीए नहीं किया तो प्रोबेबली आप एमबीए करोगे या आप कोई अब्रॉड कंट्री जाना चाहोगे, वहां पे आप पीजी करना चाहोगे, नो वरीज। बट अगर ये लेवल पे जनरली ऐसे होता है कि हाँ, आप थोड़े से मेच्योर हो जाओगे ना, जब आप 12th बन जाओगे, फाउंडेशन क्लियर कर लोगे, इंटरमीडिएट लेवल 1 क्लियर कर लोगे, वो लेवल पे जो एक मेच्योरिटी होगी एंड व्हेन यू विल बी मेकिंग करियर डिसीजंस ना, तभी बात अलग है। बट फिलहाल है ना, हमें तो ये नहीं पता चलता कि कॉमर्स लिया वो सही किया नहीं किया। मतलब बच्चे तो आज ये पूछ रहे हैं, और अगर डिसीजन लेने की बात आती है सीए या सीयूईटी, तो ये तो घमासान चीज हो जाती है उनके लिए। एंड देन हम इधर उधर भटकते फिरते हैं। सिर्फ आपको ये देखना है, हमेशा अनसर्टेनिटी रखनी है जिंदगी में। कोई भी डिसीजन लो, होगा सोच के चलना है, बट नहीं होगा तो तैयारी प्लान बी रखना है। दिस इज योर प्लान बी, अगर आपने और कोई प्लान बी नहीं रखा है। एंड मैं तो हमेशा कहूंगी, एडिशनल नेवर हर्ट्स। एडिशनल डिग्रीज नेवर हर्ट्स। इट गिव्स यू एक्स्ट्रा नॉलेज, इट गिव्स यू एक्स्ट्रा कॉम्पिटेंसी इन योर रेज्यूम। इससे आपका कुछ खराब नहीं होगा, अच्छा पक्का मेरे दोस्त होगा। एंड ये अटेम्प्ट करने में कोई नुकसान नहीं है। आप अपनी कैपेबिलिटी भी समझ पाओगे, अपनी कैपेबिलिटी भी। एंड अगर ये प्लान बी बनने की नौबत आ गई, बहुत अच्छा प्लान बी बन जाएगा ये, राइट। तो यहाँ पे एक सिंपल चीज मैं आपको बता चुकी हूँ, वेदर इट बी सीए, वेदर इट बी सीयूईटी, प्लान बी क्या होता है, क्यों प्लान बी जरूरी होता है।
मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मेरे टाइम पे मेजॉरिटी लोग सीए ऑप्ट करते थे क्योंकि उनको बाकी कोर्सेज के बारे में नहीं पता थी, तभी इतनी अवेयरनेस नहीं थी मार्केट में। ज्यादातर लोग सीए के लिए अटेम्प्ट करते थे, 4% 3% रिजल्ट आता था आउट ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत लोग हैं जिन्होंने 13 साल 15 साल में वो सीए बने हैं। बहुत लोग हैं जिन्होंने 8 साल 6 साल 8 साल अटेम्प्ट करके सीए फाइनल ग्रुप 1 करके भी छोड़ा है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ ऑनेस्टली। और ये आप बाहर कहीं और भी चले जाओ, कोई सीए है उनको पूछ लो, जो सीए कर रहा है उनको पूछ लो, दे विल टेल यू। दिस इज द ऑनेस्ट, प्लेन ऑनेस्ट थिंग जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। बाकी देखिए, आप समझदार हो, चॉइस आपकी है। मेरा काम है आपको सही रास्ते पे गाइड करना, आपको सही रास्ता बताना, ठीक है। तो जनरली कंफ्यूजन होता है, मैं उम्मीद रखती हूँ कि वीडियो के साथ आपका कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि और कोई सवाल है सीयूईटी को लेकर, सीए को लेकर, क्या कोई और अदर कोर्सेज सीए के साथ कर सकते हैं, सीयूईटी क्यों करना चाहिए, ये अगर आपके मन में डाउट्स है कोई भी इस टॉपिक को लेकर, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सारी डाउट्स जो आपके हैं हम 100% इसको क्रिस्टल क्लियर कर सके, ठीक है। दोबारा ऐसे वीडियोस के साथ जरूर मिलेंगे, बट तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ फैबुलस डे अहेड।